बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कराची कोचिंग। आज की इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश का एक टॉपिक है जो है टेंसेस का टॉपिक मैं आपको इंशाल्लाह आज एक्सप्लेन करूंगी। और टेंसेस का जो टॉपिक है उसमें आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको मालूम होना चाहिए, आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो टोटल 3 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर लीजिए, सी जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म है उसकी सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। वॉश फर्स्ट फॉर्म है, वॉश्ड सेकंड फॉर्म है और वॉश्ड ही थर्ड फॉर्म है। फिर है बेक फर्स्ट फॉर्म है, बेक्ड डी लगा देंगे आप सेकंड फॉर्म और अगेन बेक्ड थर्ड फॉर्म है। तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छी तरह लर्न करनी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत सारी होती, मैं आपको अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह फॉर्म्स ऑफ वर्ब रिकॉग्नाइज करवाऊंगी। खाली ये 4 फॉर्म्स नहीं होती, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। बट आज का जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, उसमें हम इन 4 फॉर्म्स को भी ले रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ और एडिशनल फॉर्म्स भी लेंगे, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। और सेकंड जो हमें टेंसेस में मालूम होना चाहिए वो ये मालूम होना चाहिए आपको कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको जब तक ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स का नहीं मालूम होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू द टेंसेस टॉपिक। तो अब आप रेडी हो जाइए अपने रजिस्टर्स और पेंसिल वगैरह लेकर। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंस नंबर 1 जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिंगल से क्या मुराद है, अभी आप देखिए यहाँ पे ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। फिर जैसा कि टेलर है, टेलर सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है और तमाम कोई भी ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक इंडिकेट कर रहा हो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शनल केस में इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि जो आए होता है हमारा आए जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। आए को हम प्लूरल ही मानेंगे। आए बेसिकली सिंगुलर के तौर पे यूज होता है, जैसे आए एक अकेले के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं, आई गो। तो आए जो बेसिकली मैं के लिए यूज होता है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए को सिंगुलर नहीं मानेंगे, हम उसको प्लूरल कैटेगरी में ही कैटेगराइज करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमारे पास आ रहा है दे, वी, यू, आई। प्लूरल नाउन्स लाइक खुर्रम एंड अदील, चिल्ड्रन, टीचर्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रास। तो तमाम जितने भी मोर देन 1 जो है होते हैं आपके पास नाउन, जैसा कि टीचर्स, मोर देन 1 टीचर को हम टीचर्स बोलेंगे, चाहे 2 टीचर्स हों या 2 से ज़्यादा हों। स्टूडेंट्स हैं आप, और एनिमीज़ होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये तमाम प्लूरल कैटेगरीज में आते हैं। अब चलते हैं फाइनली हम अपना टॉपिक नंबर 1 टेंसेस का करने के लिए। वो टॉपिक नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। बट एक्सप्लेनेशन से पहले जिसने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कराची कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया,
वो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस उसके अलावा आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि एक तो मुझे अप्रिसिएशन मिले कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी बन रही हैं, मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करूं। और बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी न्यू वीडियोस जो हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। तो चलें लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी, तो टॉपिक नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है हमारा सिंगुलर से रिलेटेड, जितने आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन तमाम से रिलेटेड है। रिलेटेड टू सिंगुलर फर्स्ट पार्ट, यानी आपका फर्स्ट पार्ट जो है शुड बी सिंगुलर। अब आप फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लीजिए इस टेंस नंबर 1 का। फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट पार्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस प्लस लास्ट पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट में डेफिनेटली यू विल राइट डाउन एनी नाउन and it should be singular because we are discussing about singular subjects. The first part should be singular. Now you can see कि first part हमारा है he. he यहाँ पे singular है। first form of verb है हमारे पास see. last part है हमारे पास a cat. लेकिन यहाँ पे he है और ये present indefinite का tense है, तो हम यहाँ first form of verb यानी see के साथ एस का एडिशन करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एस फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इट विल फाइनली बिकम ही सीज अ कैट। आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि फाइनली जो है ये क्या बन जाएगा, ही सीज अ कैट। यानी आपने सी के साथ एस को ऐड कर दिया है बिकॉज ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपने सी के साथ एस को ऐड कर दिया तो ये बन गया सीज आ कैट। आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस था, अच्छी तरह देख लीजिए आप इसको, ये क्या बन चुका है। सिमिलरली आपका जो फर्स्ट पार्ट है शी के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म राइट डाउन कर ली बेक और फिर लास्ट पार्ट लिख दिया आ केक। अब यहाँ आप बेक के साथ एस का एडिशन करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी बेक के साथ, तो ये बन जाएगा बेक्स। यानी टोटल सेंटेंस है आपका शी बेक्स आ केक। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपका जो सिंगुलर नाउन था शी, उसमें आपने यानी सिंगुलर जो आपका जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, अब हम डीप में जाएंगे तो हम इनके बहुत से नाम बन जाते हैं। बस आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये आपका फर्स्ट पार्ट है शी। अब नाउन या प्रोनाउन ये एक अलग डिस्कशन है, इसको हम इंशाल्लाह किसी और अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना माइंड में रख लीजिए कि जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले वाला जो वर्ड है आपका, वो आपका फर्स्ट पार्ट है। वो अगर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट मीन्स कि यू हैव टू ऐड एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने अपने वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन लाजमी तौर पे करना है। तो ये आपका फाइनली सेंटेंस बन चुका है शी बेक्स अ केक। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है आसिफा गो टू पार्क डेली। तो आसिफा यहाँ पे सिंगुलर है और गो है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने एस या ई एस का एडिशन करना है। अगर आप एस का एडिशन करेंगे तो गॉस बन जाएगा और डेफिनेटली एक कॉमन सेंस की बात है कि आप एस नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे आप ई एस का एडिशन करेंगे गो के साथ और ये बन जाएगा गोज। तो आप देख रहे हैं आसिफा गोज टू पार्क डेली। तो यह आपका फाइनली सेंटेंस बन चुका है। आपका सिंगुलर जो नाउन था यहाँ पे आसिफा, उसमें आपने गो यानी गो के साथ आपने ई एस का एडिशन कर दिया, तो ये आपका बन चुका है गोज। तो आसिफा गोज टू पार्क डेली। अब यहाँ पे इट्स नॉट कंपल्सरी कि आसिफा ही हो, यहाँ पे कोई भी आप सिंगुलर चीज को रख के देख लीजिए। ही गोज टू पार्क डेली, शी गोज टू पार्क डेली, इट गोज टू पार्क डेली, काशिफ गोज टू पार्क डेली, बिलाल गोज टू पार्क डेली। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हिरा वॉश माई शर्ट। तो हिरा इज अगेन सिंगुलर। हिरा यहाँ पे सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वॉश के साथ आपने
ES का एडिशन करना है तो ये वॉश बन जाएगा वॉशेस। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है वो है हिरा वॉशेस माय शर्ट। अब यहाँ पे हिरा नहीं हो सकता, ज़रूरी कि यहाँ हिरा ही हो। हिरा की जगह पे कुछ भी सिंगुलर चीज़ आपकी यहाँ मौजूद हो तो सेंटेंस विल बी सेम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं आप किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, या प्रोनाउन जिसे बोलते हैं, जैसे शी है, ही है, कोई भी आप सिंगुलर चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म में ES या S का एडिशन कंपलसरी बेसिस पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानिया राइट अ लेटर। तानिया यहाँ पे अगेन सिंगुलर है, राइट के साथ आपने S का एडिशन करना है इधर और ये बन जाएगा राइट्स, यानी तानिया राइट्स अ लेटर। तो सेम स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की है और आपका ये सेंटेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छी तरह। आजम, आजम की बात हो रही है यहाँ पे। आजम ड्राइव अ कार। आजम अगेन सिंगुलर है तो ड्राइव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आपने एस का एडिशन कर देना है इधर और इट विल फाइनली बिकम आजम ड्राइव्स अ कार। तो आप देख रहे हैं कि ड्राइव के साथ आपने एस का एडिशन कर दिया और ये बन चुका है आपका ड्राइव्स। तो आजम ड्राइव्स अ कार। व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है वो, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लूरल फर्स्ट पार्ट की। जब आपका फर्स्ट पार्ट प्लूरल है तो अब आप देखिए ज़रा फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका प्लूरल होना चाहिए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस लास्ट पार्ट। तो ये काफ़ी इजी है। इसमें आपका जो प्लूरल फर्स्ट पार्ट है प्लस उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है और लास्ट पार्ट लिख देना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इसमें आपने एस या ES का एडिशन नहीं करना व्यूअर्स। जी व्यूअर्स आप फॉर्मूला ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे और नीचे आप सेंटेंस मैच कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया दे, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी सी और फिर लास्ट पार्ट लिख दिया आ कैट। तो दे सी आ कैट। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यूअर्स कि हम यहाँ पे एस या ES का कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज लिख देना है। सिमिलरली आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए व्यूअर्स। वी बेक अ केक। यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपने एस या ES का एडिशन नहीं करना व्यूअर्स, यानी हम ये नहीं कह सकते कि वी बेक्स अ केक, दे सीज अ कैट। तो इस टाइप की बातें नहीं करनी हमें। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर्मूले को माइंड में रख लीजिए अपने। जी व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्जर्व कर लीजिए। यू गो टू पार्क। इसमें आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यू को आप प्लूरल के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में गो है आ रहा और गो के साथ आपने एस या ES का एडिशन नहीं करना व्यूअर्स। नेक्स्ट है आई स्विम इन पूल। आई को आप यहाँ पे प्लूरल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने आई को सिंगुलर नहीं करना बल्कि प्लूरल के तौर पे इसको आप मेमोराइज कर लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यूअर्स के आई स्विम इन पूल। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आई स्विम्स इन पूल। ठीक है, तो इस बात को आप बिठा लीजिए अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए अपने। नेक्स्ट आप देखिए व्यूअर्स, प्लूरल का जो कैटेगरी में आता है वो कोई से दो नाम को जब आप आपस में एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो वो भी आपका प्लूरल कैटेगरी में आ जाता है, जैसा कि खुर्रम एंड सोलेहा। ठीक है, तो खुर्रम एंड सोलेहा यहाँ पे प्लूरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का एडिशन नहीं करना। तो सेंटेंस आप ऑब्जर्व कर लीजिए। खुर्रम and सोलेहा write a story। नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्जर्व कीजिए व्यूअर्स। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सिट ऑन बेंचेस। तो चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल होता है।
चाइल्ड का प्लूरल आप चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे। देखें हर चीज़ में आप, हर वर्ड में आप एस लगा के ये मत समझा करें कि आपने उसका प्लूरल फॉर्म कर लिया। हम इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सिंगुलर के प्लूरल इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ ऑब्जर्व कर लीजिए आप सेंटेंस में कि चिल्ड्रन सिट ऑन बेंचेस। लास्ट पार्ट में देखें व्यूवर्स, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई लास्ट पार्ट से कोई भी हमें सरोकार नहीं है। हमारी तरफ से लास्ट पार्ट प्लूरल ही क्यों ना हो, जैसे बेंचेस हो या बेंच हो, बट आपको फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट पार्ट को ही फोकस करना है आपने। अगर आपका फर्स्ट पार्ट सिंगुलर है तो आप अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करेंगे। अगर आपका फर्स्ट पार्ट प्लूरल है तो व्यूअर्स आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आप एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे जी। तो व्यूअर्स अब लास्ट आप इसका क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए। टीचर्स अटेंड मीटिंग्स। टीचर सिंगुलर होता है बट टीचर्स अगर आ जाए तो मोर देन वन टीचर को हम टीचर्स ही कहेंगे, चाहे 2 टीचर्स हों या 20 टीचर्स क्यों ना बैठे हों, हम वर्ड टीचर्स ही यूज़ करेंगे। तो टीचर्स अटेंड मीटिंग्स। लास्ट पार्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मीटिंग्स आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है व्यूवर्स कि मीटिंग्स आ रहा है या मीटिंग आ रहा है। टीचर्स चाहे मीटिंग अटेंड करें, टीचर्स चाहे मीटिंग अटेंड करें या मीटिंग्स अटेंड करें, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए व्यूवर्स। आपको सिर्फ अपने फर्स्ट पार्ट को फोकस करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका टीचर्स और टीचर्स है प्लूरल, और प्लूरल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस का एडिशन नहीं करना। अंडरस्टैंड? तो आप प्लीज़ इसको अपने माइंड में रख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कॉन्फिडेंटली मुझे कमेंट करके पूछिए। कोई भी किसी किस्म का आपको कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आई विल रियली अप्रिशिएट यू जी व्यूअर्स। तो हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आए हैं टेंस नंबर 2, और जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो ये 2 नाम हैं इसके, एक ही टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल पास्ट टेंस कह लीजिए, एक ही बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल देयर इज सेम फॉर्मूला। यानी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लीजिए कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपने सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। और वो गोल्डन फॉर्मूला क्या है? वो गोल्डन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इजी है, उसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, याद कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस लास्ट पार्ट, ये आपका एक गोल्डन फॉर्मूला है। कोई भी आपका फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सिंगुलर से बिलोंग कर रहा हो या प्लूरल से बिलोंग कर रहा हो, आपने सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है। और लास्ट पार्ट आपका कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल रेडी हो जाइए और रब्बी ज़िदनी इल्मा को पढ़ लीजिए जी। तो व्यूवर्स मुलाहिज़ा कीजिए इससे रिलेटेड सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सॉ, लास्ट पार्ट है आपका आ टाइगर। तो आई सॉ आ टाइगर, यह आपने ऑब्जर्व कर लिया। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। नेक्स्ट आप देख लीजिए सेंटेंस, शी बेक्ड आ केक, यानी शी आपका सिंगुलर से रिलेटेड है। सेकंड फॉर्म आपने यूज की बेक की यानी बेक्ड, और फिर लास्ट पार्ट आपने यूज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्जर्व कीजिए व्यूअर्स, हानिया ड्रोव आ कार। हानिया सिंगुलर है, ड्रोव जो है सेकंड, आपका जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और आकार लास्ट पार्ट है आपका। हानिया ड्रोव आ कार जी व्यूअर्स। नेक्स्ट आप सेंटेंस ऑब्जर्व कीजिए, अमजद रोट आ लेटर। रोट जो है बेसिकली सेकंड फॉर्म है राइट की, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, और अमजद है यहाँ पे सिंगुलर, तो अमजद रोट आ लेटर।
सिंपल पास्ट टेंस में व्यूअर्स आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जो है यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ एक गोल्डन फॉर्मूले को फोकस करना है कि आपने अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिखना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है और लास्ट पार्ट लिखना है। आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, तानिया एंड रिजवान वेंट टू पार्क। तो यहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही है, तो अगेन वही बात है कि आपको फोकस करना नहीं है इस चीज़ पे। जो भी आ रहा है आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट बस लिखना है, बीच में सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। तो देख लीजिए आप, वेंट जो है आपकी सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की। तो आप जो है इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू मेड बिरयानी। यू मेड बिरयानी, तो मेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और मेड सेकंड फॉर्म किसकी है, मेक की। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। तो आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया इसको। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं टेंसेस में वो हैं हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और सेकंड जो हमारा टॉपिक था टेंसेस का वो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये दो टॉपिक्स जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसमें आई होप द बेस्ट कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन थी तो वो उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हो गई होंगी। बट अगर आपकी स्किल्स पॉलिश नहीं हो पाई, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, आप मुझसे कमेंट में कॉन्फिडेंटली तौर पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी और टॉपिक हो, आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बताऊंगी और उसके साथ इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो आप जो है इन वीडियोस को देखते रहिए। बट आप कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन कराची कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी न्यू वीडियोस आप तक जल्द पहुंचेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।